तो वासना दो प्रकार की होती है, एक होती है सत वासना और एक होती है असत वासना। तो ये जो सत वासना के स्वरूप हैं ये हैं भैया प्रहलाद जी महाराज, और जो हिरण्यकश्यपु है वो असत वासना का प्रतीक है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव कितने मनु हुए और कितने मनुओं में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अभी तक 14 मनु व्यतीत हुए हैं और प्रत्येक मनु में भगवान का एक एक अवतार हुआ है, और जो 6 मनु व्यतीत हुए हैं वो हैं स्वयंभाऊ, सुरुचित, उत्तम तापस रैवत और छठे हैं चासिज। परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मुझे तामस मनवंतर में जो ग्रह से गजेंद्र को छुड़ाकर भगवान ने दोनों को गति प्रदान की उसकी कथा का श्रवण करें। ये भैया गजेंद्र मोक्ष कथा है। ऐसा कहते हैं कि जिनके जीवन में भारी कर्जा हो, ये भागवत में लिखा है, जिनके जीवन में भारी कर्जा हो या जो अपने जीवन को कर्जे से मुक्त करना चाहते हैं तो वो गजेंद्र मोक्ष के पाठ को करें। अगर वो नहीं कर सकते तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ को छपवा कर बंटवाएं, उनके कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। इस भागवत में लिखा है ये कि जिन पर बड़ा भारी कर्जा है, जो परेशान हैं, अगर वो इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ को सुनेंगे, खुद अपने आप से करेंगे, या अगर वो नहीं सुन सकते और वो नहीं कर सकते तो जो गजेंद्र मोक्ष के पाठ को एक छोटी सी पुस्तिका में छपवा के, एक छोटी सी डायरी छपवा के अगर बांटेंगे तो भागवत जी कहती है कि वो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ की इतनी बड़ी महिमा भागवत में बताई है। तामस मनवंतर की कथा है, बड़ा सुंदर ये भागवत का मार्मिक प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं कि असीद गिरविरो राजम त्रिकूटति विश्रुता क्षीरोदना श्रीमान्यो जनायुत मुचेचिता। परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। ये जो है देवताओं की विहार स्थली थी। देवता यहाँ वॉक करने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक। ऐसा पर्वत था और इस पर्वत की सुंदरता का भागवत जी में जो वर्णन किया गया है कि इस पर्वत पर अनेक दूध के, मधु के, शहद के, निर्मल जल के अनेक तालाब थे। ग्रीष्म ऋतु का समय आया और इस पर ही एक गजेंद्र रहते थे। गजेंद्र कहते हैं भैया हाथी को। तो गजेंद्र रहते थे। जब गर्मी का समय आया तो गजेंद्र अपने बच्चों के साथ इस त्रिकूट पर्वत पर स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए गया। अब गजेंद्र का पूरा परिवार तालाब में जल क्रीड़ा कर रहा है। गजेंद्र के बच्चे गजेंद्र पर अपनी अपनी सूंड में पानी भरकर फेंक रहे हैं। गजेंद्र उनको निला रहा है और आपस में दौड़ लगाकर एक दूसरे को पकड़ने की क्रीड़ा, अनेक जल क्रीड़ाएं गजेंद्र कर रहा है। इतने में उसी नदी में एक ग्रहा रहते थे।
ग्रहा ने जाके गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब हाथी, उसकी पत्नी हथनी, उसके बच्चे सब गजेंद्र को खींच रहे हैं, परंतु खींच नहीं पा रहे हैं। इस कथा से भैया हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र भैया जीव है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले व्यक्ति के अगर कोई चीज, अगर कोई अंग जवाब देता है तो वो है पैर। सबसे पहले पैर, कहते हैं पैर काम करना बंद हो गए, और आजकल तो घुटनों के ऑपरेशन करते हैं। पर मैं कहता हूं कि जो शुद्ध गाय का घी, जो शुद्ध गाय का घी अगर घुटनों में एक तरकीब है लगाने की, अभी तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, पर मैं कभी इसको शूटिंग करा के लाइव में दिखवाऊंगा। अगर उस तरह से अगर शुद्ध गाय का घी व्यक्ति 5 मिनट डेली लगाए, जिनके घुटनों में तकलीफ है उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, और डॉक्टर कह दे कि इनका ऑपरेशन होगा। मैं कहता हूं कि 1 महीने उस तरकीब से अगर उस शुद्ध गाय के घी को कोई लगा ले तो घुटनों का ऑपरेशन नहीं होगा। ये सारी विधियां हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों की शोध है। ये जितने मंत्र हैं ये सारे ऋषि मुनियों की शोध है। ये आज कहते हैं ना कि हवाई जहाज बना लिया, ये टेलीफोन बना लिया और ये बना लिया। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है। जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हमको जो मंत्र दिए हैं, ये बहुत शोध के बाद दिए हैं। ये सारे मंत्र बहुत ज्यादा परीक्षण किए हुए मंत्र हैं। तो एक छोटा सा मंत्र बोलते हुए दोनों हाथों से अगर गाय के घी को वो व्यक्ति अपने घुटने पे लगाएगा 5 मिनट, सिर्फ घड़ी से 5 मिनट, जीवन भर उसके घुटने खराब नहीं होंगे, और जिनके खराब हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और दर्द खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। आप डेली करें। मैं कभी इस बात को शूटिंग करके चैनल पर बताऊंगा कि किस तरह इस बात का प्रयोग करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा ऑपरेशन अगर कोई हो रहे हैं तो घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हैं, और मालूम नहीं है भैया लोगों को कि जो ऑपरेशन वाला घुटना है उसकी आयु डॉक्टर 10 साल बताता है, जबकि भगवान ने हमको 125 साल की ओवरऑलिंग करके भेजा है। कितने साल की? 125 वर्ष की। भगवान ने त्रेता में तो उम्र जो है हजारों साल होती थी। मैंने कल बताया ना कि 10,000 वर्ष कर्दम ऋषि ने तपस्या की, 10,000 वर्ष। तो 125 वर्ष की उम्र भगवान ने हमको बिल्कुल फिट रहने के लिए भेजी है। आप 125 वर्ष बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं अगर आप शास्त्रों का सहारा लेके, जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की रिसर्च है उसका सहारा लेके अगर जीवन जीते हैं तो 125 वर्ष तक आप फिट रह सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले घी बंद करता है, सबसे पहले घी बंद करता है डॉक्टर, जबकि घी अमृत है। आप गाय का घी लो और 1 चम्मच दूध में डाल के पी जाओ, वैसे ही पी लो, खा लो, सारे शरीर की। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसकी सर्विसिंग के लिए भेजते हो कि नहीं भेजते? कि 10,000 किलोमीटर चल गई, अब इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसको 1 लाख किलोमीटर चलाते ही रहते हो।
उसको 10,000 पे सर्विसिंग कराओगे, और अपने शरीर की भी 10,000 सांसों पे सर्विसिंग कराने की आवश्यकता है कि नहीं है? शरीर की भी 10,000 सांसों पे ओवरऑलिंग कराने की जरूरत है। तो दुकानदार क्या करता है, शोरूम पे जब गाड़ी जाती है तो वो पहियों में लगा देते हैं ग्रीस, पहिया चलता रहता है, और ग्रीस हट जाती है तो पहिया टूट जाता है। आपने ही बनाया है ये सब आपने ही बनाया है कि पहियों में ग्रीस लगाने की एक क्रिया है। किसी ने बनाई होगी, ये जिसने गाड़ी बनाई होगी उसने सोचा होगा कि पहिया कैसे घूमेगा, तो ग्रीस लगा दो। तो भैया ये जो 1 चम्मच घी आपके शरीर में जो जाता है वो आपके पूरे शरीर की ओवरऑलिंग कर देता है।